अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो मैंने ईद के पहले दिन बनाया था, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बीफ स्टू मैंने बनाया था और आप लोग बनाए मेरे स्टाइल में मेरे साथ। तो चलें शुरू करते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार चटपटा बनता है ये, और झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं आप लोगों ने ईद के पहले दिन क्या क्या चीज़ें ट्राई की और क्या क्या बनाया। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 किलो गोश्त है। इस सबसे पहले हम गोश्त लेंगे, हड्डी वाला चिकनाई वाला गोश्त लेंगे। इसमें थोड़ी सी चिकनाई है, थोड़ी सी हड्डियाँ हैं, थोड़ा रूखा गोश्त है इस तरह का। ये देखें इस तरह की हड्डियाँ हैं। अब हमने इसमें डाला है तेज़पात डालें 2, 1-1 इंच के 2 पीस दालचीनी के डाले हैं, और ये बादियान का फूल 1 डाला है इसके अंदर। और अब इसमें जाएगा ये इलायची, बड़ी इलायची डाली हमने, 5 से 6 लौंगे, 2 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच डाल दें काली मिर्च या 1 चम्मच डाल दें। तकरीबन 15 से 20 काली मिर्च डाली हैं। और इसके बाद डालेंगे हम ज़ीरा, 1 चम्मच भर के ज़ीरा डाला है। और अब इसमें जाएगा साबुत धनिया, थोड़ा सा मैंने इसको कूट लिया है। और ये प्याज है, दरमियानी 4 अदद प्याज मैंने काट कर डाली है इसके अंदर, और दरमियाने 4 अदद बारीक टमाटर काट कर डालें। लग रहा है ना ज़बरदस्त सा। अदरक लहसुन का पेस्ट है ये 1 चम्मच बड़ा भरकर। हल्दी आधा चम्मच। सारे मसाले आप ध्यान से देखें, इसी तरह डालेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनकर स्टू तैयार होगा। ये 1 चम्मच भरकर मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, और 1 चम्मच भरकर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और इसके बाद ये हम डालेंगे पानी, तकरीबन 2 कप, 2 से 2.5 कप पानी है ये। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चूल्हा हमने जला दिया है इसका। अब हम इसको ढककर पकाएंगे इतनी देर कि ये अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, गल जाएं, भुन जाएं। इसके अंदर कुछ नज़र नहीं आना चाहिए, सब कुछ गायब हो जाएगा। अगर आप कुकर में बनाएंगे तो आपको लगेंगे 20 मिनट, और अगर आप इस तरह से पैन में पकाएंगे तो आपको 1 घंटे से सवा घंटे तक लगेगा। और अब हम इसको ढककर पकाएंगे। बीच बीच में हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, ताकि हमारा सालन नीचे से लगे नहीं, जले नहीं। और अगर पानी आपको लगता है कि और ज़रूरत है तो आप इसमें पानी और डाल लेंगे, लेकिन इतना पानी इसके लिए काफ़ी होता है, क्योंकि टमाटर प्याज का भी पानी निकलता है, गोश्त का भी निकलता है। तो 2.5 कप पानी में ये बहुत अच्छा गल कर तैयार हुआ है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, 1 कप ऑयल डालेंगे इसके अंदर हम, और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, चम्मच चलाते जाएंगे ताकि सारी बोटियाँ खुश हो जाएं। यहीं पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताएं आपको मेरी डिश कैसी लगी। और ये भी बताएं आप लोगों ने ईद के पहले दिन कौन सी डिश बनाई, और आप लोगों को मेरी डिशें कैसी लगती हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। ईद की खुशी में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब इसके में जाएगा दही का 1 कप, और इसकी हम फिर से भुनाई करेंगे। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ करा करें, कोई रिश्त हमारा ज़ाया ना हो, कोई चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। अब हम इसको हल्के हल्के चम्मच चलाते जाएंगे, भूनते जाएंगे। जितना ज़्यादा हम इसको भूनेंगे, हल्की आंच पर भून रहे हैं, और बहुत ही मज़ेदार सा ये बन जाएगा। अगर हम इसको तेज़ आंच पर भुनेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा। ये 1 चम्मच भरकर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। और अब जाएगा इसमें नमक। नमक मैंने बिल्कुल एंड में डाला है। अगर हम शुरू में नमक डाल देते हैं तो ये होता है कि हमारा जो गोश्त है वो ब्लैक ब्लैक कलर का हो जाता है, और हमने नहीं डाला शुरू में नमक, बिल्कुल एंड में डाला है। तो आप रंगत देख सकते हैं सालन की कितनी ज़बरदस्त, कितनी खूबसूरत रंगत हो रही है। तो इन छोटी छोटी बातों का बहुत ख़ास ख्याल रखा करें खाना बनाते हुए। ये छोटी छोटी मेन चीज़ें होती हैं जिनका हमें खाना बनाते हुए ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और अगर हम शुरू में इसमें नमक डाल देते तो आप इसका रंगत आप इसकी देखते ब्लैक ब्लैक हो जाती। और इस वक्त ये कितना खूबसूरत कलर का लग रहा है। और इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हमने इसमें डाल दी है ग्रीन ग्रीन चिली। कितनी खूबसूरत स्मार्ट ग्रीन ग्रीन चिली हमने इसमें डाली है, इससे ये गोश्त हमारा बहुत खुश हो गया है। अब हम इसको थोड़ी सी और भुनाई करेंगे।
याद रहे हम इसकी भुनाई बार बार करते रहेंगे स्लो आंच पर। अगर हम तेज़ आंच पर करेंगे तो हमारा मसाला जल जाएगा और ऑयल भी सही से अलग नहीं होगा। तेज़ आंच पर अक्सर हम भुनाई कर देते हैं और फिर ऑयल अलग नहीं होता है सही से। अब हम इसमें डालेंगे खूबसूरती बढ़ाने के लिए हरा धनिया। अब इसको हम मिक्स करेंगे। ये लीजिए हमारा ज़बरदस्त बीफ स्टू तैयार है। आप इसको बॉयल राइस के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ या शिरमाल ताफ्तान के साथ खाएं। किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खाएं, बहुत ही मज़ेदार और चटपटा लगता है। ये बकरा ईद का गोश्त है, रूखा भी खाया जा सकता है, तो ज़्यादातर घर में इसको सब रूखा खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा, और मेरे घर में तो ये माशाल्लाह से झटपट से तैयार और फटाफट से ख़त्म भी हो जाता है। चटपटा इतना बनता है, बहुत ही मज़ेदार, तो बच्चे नहीं छोड़ते हैं, फटाफट इसको खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। यानी कि मिनटों में तैयार और मिनटों में साफ़। दूसरे और तीसरे दिन की भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपसे कोई भी रेसिपी मिस ना हो। लगातार वीडियोज़ आने वाली हैं आप लोगों के पास, तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी वीडियोज़ फ्री में देखने मिलें और जल्दी जल्दी देखने मिलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास वीडियो नहीं आएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।